हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के, और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 17. Now let us begin with question number 1 of lecture 17. In question number 1, we have D is a 3-digit number such that the ratio of the number to the sum, iska ratio where the number is a 3-digit number has to be least. This has to be least. What is the difference between the digit at the 100th place and the digit at the unit place of D? Now let me take a number ABC. We need to find a minus c का मॉडुलस और c minus a का मॉडुलस, ये हमें निकालना है such that the ratio between the number that is 100a plus 10b plus c whole divided by the sum of the digit, this has to be least. Got it? Now अगर ये number least, ये ratio least होना है, how when it will happen? Let me give you few numbers. Let it be 1 by 9 and 9 by 1 or 1 by 8 and 8 by 1. First of all, I need you to make one comparison here. First of all, ये वाला comparison करो 1 by 9 और 9 by 1 में, ये तो मैक्सिमम हो रहा है, ये मिनिमम आ रहा है, तो ये केस नहीं होगा। अभी बचा 1 by 9 और 1 by 8 के बीच में। जब 1 by 9 और 1 by 8 बचा है, 1 by 8 और 1 by 9 में which is greater? 1 by 8 will be greater. क्यों? अब देखो 1 by 2 और 1 by 4 कौन बड़ा है? This is 0.5 and this is 0.25. Which is greater? This is greater. When the denominator is less, the fraction becomes greater if the numerator is same. Okay, so that means ये वाला केस नहीं होगा, तो बचा कौन? ये वाला. You can understand from here that any number, any fraction, numerator by denominator, to be least when the numerator is लेस, जितना कम हो सके, और डिनोमिनेटर इज मैक्स. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड सच ए नंबर whose numerator is as much as least possible number and the denominator has to be the maximum number. Now अभी जो आपके पास नंबर है 100a plus 10b plus c divided by a plus b plus c, पहले आप इसको लीस्ट बनाओ. जब आप इसको लीस्ट बनाओगे, ये कब होगा? जब एक 3 डिजिट नंबर लीस्ट कब होता है? जो वो नंबर 1 से शुरू होगा. 1 से शुरू होगा मतलब ये दो प्लेसेस फिल किया जाएगा. इफ द नंबर begins with 1, that means a will has to be 1. now since a is 1, this will go as 1. अभी इसको आप मैक्सिमम बनाओ. इसको मैक्सिमम बनाने के लिए c के जगह क्या डालोगे? आप बताओगे कि मेरे पास तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so that means I can give 9 to this number. Okay, so that means c will be 9.
So what will happen? The difference becomes 9 minus 1, yani 8. Clear? 9 minus 1, that is 8. Got it? So what will be the number? आप लिख सकते हो 1999 by 19. कैसे? b के जगह क्या डालोगे? b के जगह भी 9 डाल दो, डिस्टिंग नहीं है. 199 और यहाँ पे 9 आ जाएगा. 9 plus 9 is 18, 119. क्योंकि आप नीचे वाले को मैक्सिमम बनाना है, ऊपर वाले को लीस्ट बनाना है. Clear? So I hope you have understood this. So your answer is 8. Now let us proceed to the next question. In this question, question number 2, we have 3 of the 5 positive integers p, q, r, s, t are even. 5 पॉजिटिव इंटीजर्स है p, q, r and s and t. इसमें से 3 नंबर्स इवन है और 2 नंबर्स ऑड है. Not in that particular order. That means how many cases would be there? 5c3 cases would be there. 5c3 cases would be there. क्यों? 5c3 cases में इवन आ जाएगा, बाकी जो दो पोजीशन है वो ऑड ले जाएगा. This is equals to 5c2, which is equals to 5 into 2 by 5 into 4 by 2, that is 10. So total 10 cases would be there. Now consider the following. ये वाला जो वैल्यू है ये डेफिनेटली इवन है और ये वाला जो वैल्यू है डेफिनेटली ऑड है. आप देख सकते हो देयर आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देयर इज मल्टीप्लिकेशन. सो दैट मींस इट बॉइल्स डाउन टू इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन माइनस इवन क्या होगा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड माइनस ऑड क्या होगा, इवन माइनस ऑड क्या होगा, इवन प्लस ऑड क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इवन और ऑड ये क्या होगा. यही केसेस है. इफ यू नो दिस यू आर थ्रू. ना इवन प्लस इवन विल बी व्हाट? आप एनी नंबर लेके चेक कर सकते हो. व्हेन इट इज इवन प्लस इवन द आंसर विल बी इवन. इवन माइनस इवन द आंसर वुड बी इवन. odd plus odd the answer would be even. Odd minus odd the answer would be even. Even minus odd the answer would be odd. And even plus odd the answer would be odd. 2 times of any number will give you even. Now if you know this much then you can definitely solve this problem. बाकी आपको वो 10 cases लिखना है. If you can write those 10 cases then only you can solve it. Now let me write those 10 cases for you. If I take those 5 numbers and those 2 columns for the asked question, if I take p, q, r, s and t and it has asked you to evaluate p plus q plus r minus s plus t. I have clubbed them now. 2p plus q plus 2r plus t minus 2s. I have clubbed all those addition wala part into one case and this 2s is separate. Now you have to write those 10 cases. Now in those 10 cases, what will happen is this will be even, 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 even. I have completed this block. Now let us move to the next block. Even. एक गलती हो गया है. Just a minute. This will be even, even, wait a minute. We have to shift it to E. Wait. Even, 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 even. There is a pattern actually. If you miss one, you will forget the sequence again. Even. Then R is done. You have to give it to this is done. So we have done all those P cases.
this will be even, this will be even, this will be even, 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 now even. Bit difficult to write, but once you know it, you can write it. Even, even. So I've written down all those cases. You see here, fix P, fix Q, write R, S, T. Three cases. Fix P, fix R, write S and T. Clear? Two cases. Fix P, fix S, only one case, that will be T. Now fix Q, fix R, S and T. Two cases. Fix Q, fix S, fix T. One case. Now the last one is RST. All those 10 cases are done. I hope so. Let's see. हाँ हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन. इसके बाद आपको क्या करना है? आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखे हो इसको यूज करना है. यू हैव टू यूज दिस वन. नाउ सी, P plus Q plus R is a block. S plus T is a block. Okay. S plus T is a block. Now P plus Q plus R, what is it? Even, even, even. This will be even. Minus S plus T will be what? Odd plus odd. Odd plus odd is even. Even minus even will be even minus even will be even. Now P plus Q is even. Even when added with odd will give you odd. Odd minus ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? Even plus odd. Even plus odd will be odd. Odd minus odd will be even. ना यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ये वाला भी वही है. सेम सीक्वेंस. दैट मीन्स दिस विल बी ऑड, दिस विल बी ऑड, दिस विल बी इवन. नाउ द सेम थिंग हियर इज सेम एज दिस वन. एक प्लेस में ऑड है. जब एक प्लेस में ऑड है, दैट मीन्स ये टोटल विल बी व्हाट? ऑड. माइनस दिस विल बी व्हाट? द सेम थिंग, ऑड. दिस विल बी इवन. यहाँ पे भी सेम रिपीटेशन है, ऑड. यहाँ पे भी सेम रिपीटेशन है, पोजीशन अल्टर्ड है. दिस विल बी ऑड, दिस विल बी इवन. नाउ हियर यू हैव द सेम थिंग. देखो यहाँ पे देखो, एक पोजीशन ऑड है, यहाँ पे भी एक पोजीशन ऑड है, तो दिस विल बी ऑड माइनस ऑड, इवन. यहाँ पे क्या हुआ? एक पोजीशन ऑड है, ऑड माइनस ऑड, दिस इज ऑल्सो इवन. यहाँ पे बाकी सारे केसेस में दो दो पोजीशन में ऑड है ना. अभी देखो, टू पोजीशन ऑड, ऑड प्लस ऑड विल बी इवन. इवन व्हेन एडेड विथ इवन विल बी इवन. माइनस दिस टू सम विल बी इवन. इवन माइनस इवन विल बी इवन. जब दो पोजीशन में ऑड है तो आपका रिजल्टेंट इवन होगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवन. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवन. इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन, दिस विल बी इवन एंड दिस विल बी इवन. सारे केसेस में इवन आ गया. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. So question number 1, the bit 1 is definitely even is correct. Now let us proceed to the next one. 2 times of P is always even. 2 times of R is always even. Even plus even. Q here is, this is even, this is even. Even when subtracted with even, ये वाला subtract हुआ है, ये हमेशा क्या होगा? इवन. तो आपका एक रिजल्टेंट इवन है. सो दिस इज नेसेसरली सॉल्विंग इवन प्लस क्यू प्लस टी. क्योंकि आपका 2p इवन है, 2r इवन है, 2s सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो भी इवन है. बचा कौन कौन? q और t. तो आपको ये दो कॉलम देखना है, q और t कॉलम. तो आपका एक इवन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. उसके साथ ऐड क्या होगा? q प्लस टी, दैट इज ऑड. ये इवन है और ये ऑड है. दैट मीन्स इवन प्लस ऑड विच विल बी ऑड. एक इवन रहेगा. Q प्लस टी चेक करो, इवन है, ऑड है, ऑड आएगा, तो ये भी ऑड होगा. इवन है, तो ये क्या हो जाएगा? इवन प्लस इवन. ये क्या हो गया? आंसर इज इवन. क्वेश्चन क्या पूछा है? इज डेफिनेटली ऑड. सो दिस केस फेल्स. सो योर ऑप्शन इज ए ओनली. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. क्लियर? बट इट विल टेक a lot amount of time to solve in the exam hall. बट इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना है. ओके, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इट फुल्ली. इन केस एग्जाम में टाइम मिले तो कर देना. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कॉम्पोजिट नंबर c. एक प्राइम नंबर p है, कुछ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो. एक एग्जांपल के लिए 2 3. अब जब भी क्वेश्चन आता है कि दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर कॉम्पोजिट नंबर, तो आप कुछ प्राइम नंबर्स लिख लो. 2 3 5 7 9. 9 तो नहीं होगा, 9 कॉम्पोजिट हो जाएगा. इस तरह का कुछ प्राइम नंबर्स आपने पहले से ही लिख लिया. कॉम्पोजिट नंबर्स में आप पहले से ही कुछ लिख लो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया,
ऐसे 9 हो गया, इस तरह का कुछ कॉम्पोजिट नंबर्स है। उसके बाद p प्लस सी कैन बी इवन, p माइनस सी कैन बी इवन। देखो ऊपर दोनों नंबर्स है, नीचे नंबर है, कैन बी इवन पूछा है। आप c को 4 मान लो, p को 2 मान लो, तो 4+2/4 - 2 या 2-4, सॉरी 2-4 होगा। तो नीचे ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया -2। ये क्या आ गया आंसर आपका? -3। तो आपको चेक करना है कि क्या ये इवन आएगा। यू हैव टू चेक दैट कैन इट गिव यू इवन। तो यू नीड टू चेक। सपोज इफ आई टेक 9 and 7, रैंडम चेक करना है आपको। 9 + 7 डिवाइडेड बाय 9, 7 - 9, that this will be 16, 16 by -2 which is -8, even आएगा। क्लियर? गॉट इट? सो ये दिस कैन बी इवन ना। 2p + c कैन बी ऑड। 2p तो हमेशा इवन होगा। c के साथ अगर आप एक c को ऑड मान लेते हो, 9 है, तो आप इवन के साथ एक ऑड ऐड कर दोगे तो ऑड ही होगा। कैन p and c गिव, p to c कैन बी ऑड। आप चेक करो, किसी भी p ले लो और किसी भी c मान लो, क्या ये ऑड होगा? यस। 3 और 9 ले लो, 3 into 9, 27, this can be odd also। Okay, so all these options are correct, so D is your correct answer। Got it? Now let us proceed to the next question। A three-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where A, B, C and D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? A, B, C, D are all different non-zero digits। तो अब जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है? 3711 हो सकता है। ये जो 37DD है वो क्या होगा? ABC into D will give you 37DD। So can I say 37DD when divided by D will give you ABC? यस और नो? तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो क्या होगा? 3711, 3722, 3733, 3744, 3755, इस तरह 3766, 3777, 3788, 3799। जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 के साथ, ये तो कभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि 3 डिजिट चाहिए। इसको 2 से करोगे तो एक 4 डिजिट नंबर आएगा एबीसी, ये भी नहीं होगा। इसको 3 से करोगे, ये डिविजिबल नहीं है। इसको 4 से करो, 3744, when divided by 4 you get the answer as 9 4s are 36, 14, 4 3s are 12, then 24, 936, यानी 936 into 4 will give you 3744। ये मैच हो रहा है इसके साथ? यस हो रहा है। सारे डिफरेंट है, 9 3 6 and 4। पूछा है व्हाट इज a plus b plus c, a plus b plus c that is 18। simple problem। got it? Now let us proceed to the next question। For any choices of value of x, y and z, the 6-digit number of the form xyz is divisible by what? This was done in the last year verbatim, okay, in the comprehensive classes। This question exactly, xyz इसको पेयर ले लो, 3 का पेयर्स। ओके, सो एक ट्रिपलेट मान लोगे, इसको माइनस ले लो और इसको प्लस ले लो। So xyz minus xyz will give you 0. If this number is divisible by 7, 11 and 13, then the number is also divisible by 7, 11 and 13. So your answer would be D. Got it? Coming to the next question, x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x। अभी इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर जो ऐसा है टू बी डिविजिबल बाय एक्स, एक्स इसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा, 7x से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 7x इज डिविजिबल बाय एक्स, बाकी ये वाला फैक्टर अगर x से डिविजिबल हो गया, दैट मीन्स द टोटल नंबर विल बी डिविजिबल बाय x। सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 96। 96 कैन बी रिटन एज 32 into 3, दिस विल बी 2 to the power 5 into 3। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गए? 5 + 1 into 1 + 1। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में बताया गया है। 5 + 1 is 6, 6 into 2 is 12। So total number of factors, total number of x will be 12। समझ में आया क्या बताया? एक नंबर जो x है, 7x plus 96 है, ये x इसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा। बाकी जो फैक्टर है, अगर ये वाला भी डिवाइड हो गया, ये वाला भी डिवाइड हो गया, दैट मीन्स तभी जाके ये टोटल नंबर x से डिविजिबल होगा या नहीं, क्योंकि ये x तो इसके साथ ही है। व्हाट इज डिवीजन का लॉजिक? डिवीजन का लॉजिक इज एनी नंबर जो डिविडेंड है और ये डिवाइजर है,
और ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, दिस इज स्मॉल डी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर. डी कैन बी रिटन एज व्हाट, डी क्यू प्लस आर और नॉट. दैट मीन्स ये रिमाइंडर कब आएगा, जो बचेगा वही रिमाइंडर आएगा. इफ दिस 90, एक फैक्टर ऐसा है x जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो आपका रिमाइंडर ही नहीं होगा ना. रिमाइंडर के लॉजिक में आप वही करते हो. क्लियर? So that means if you find such a factor, suppose if I write a factor as 32, so what will happen? 7x plus 96 divided by 32. तो आप यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी 32 हो जाएगा, तो आप हमेशा 32 कॉमन ले सकते हो या नहीं. That means this will be 7 plus 3 divided by 32. 32 gets cancelled, the number is divisible. Got it? So that means अगर x का जितने भी फैक्टर्स है 96 का, अगर आप यहाँ पे प्लेस कर लेते हो, that means it will get cancelled. You can take a common from the numerator. Once you cancel, the number gets divisible. Clear? So how many such factors are there? ये factor का calculation है, कितने factors है? That will be 12. Now coming to the next question. P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers. Then what is the greatest value of P plus Q into R plus S? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो निकालना है ग्रेटेस्ट वैल्यू. सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन है? 6, 7, 8 एंड 9. आपका क्या क्या पेयर बन सकता है? एक 6 प्लस 7 बन सकता है और 8 प्लस 9 बन सकता है. 6 को 8 के साथ ले सकते हो और बचा कौन? 7 प्लस 9 ले सकते हो. एक 6 प्लस 9 ले सकते हो और एक 7 प्लस 8 ले सकते हो. क्लियर? So in this case, what will happen? This will be 13 into 17. This will be 14 into 16. This will be 15 into 15. Now you can check, this will be 225, which will be the highest. एक लॉजिक है मैथ्स में, स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज हाईएस्ट. जब आपका एक स्क्वायर नंबर है, 225 इज अ स्क्वायर नंबर, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट वन. सो दैट मीन्स अगर ये दोनों नंबर सेम हो जाएगा, सेम कब होगा? 6 प्लस 9 एंड 7 प्लस 8. और एल्स यू कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो. गॉट इट? So your answer is 225. So we have done today's lecture. I hope you have understood it and enjoyed it. So we'll see you again in the next lecture, in lecture number 18. Till then, have a great day. Bye bye. Take care everyone. Jai Hind.